हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फूड। मैं हूं प्रोफेसर दीपिका सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम समझेंगे, लास्ट टाइम के वीडियो में हमने समझा था टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आज हम समझेंगे सेकेंड टाइप दैट इज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिले। एंड यस, तो अभी शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फायर इंश्योरेंस? अगर हम कोई गुड्स होगा, कोई प्रॉपर्टी होगा, उसका हम जो इंश्योरेंस निकालते हैं वो कौन सा इंश्योरेंस होता है? फायर इंश्योरेंस। सो जो भी आग लगता है, गोडाउन में होने दो, चोरी होने दो या लाइटनिंग होने दो, एक्सप्लोजन होने दो, ये जो भी रिस्क होता है वो किसके अंडर आता है? दैट इज अंडर फायर इंश्योरेंस। सो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस। दैट इज फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो फायर इंश्योरेंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द रिस्क रिगार्डिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर। कोई भी प्रॉपर्टी जो फायर से डैमेज हुआ रहेगा, वो सब का रिस्क कौन कवर करेगा? इट विल कम अंडर योर फायर इंश्योरेंस। सो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? Any property which is subject to damage by fire can be insured. जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ रहेगा either by fire or either by explosion or lightning, it all will come under your fire insurance. Insurer undertakes to indemnify. Indemnify का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Indemnify मतलब गारंटी। It is a guarantee of loss which is given by whom? Given by the insurer. इंश्योरर होता है जो गारंटी देता है कि अगर लॉस होता है फायर से तो उसका पूरा क्लेम किसको दिया जाएगा? इंश्योर्ड को दिया जाएगा, मतलब हमें दिया जाएगा। द लॉस इंकर्ड ड्यू टू फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होता है यूजुअली 1 साल का होता है। तो 1 साल के अंदर अगर कोई भी आग लगा होगा, उससे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ रहेगा, तो वो सब रिस्क किसके अंडर किया जाएगा? किसके अंडर कवर किया जाएगा? अंडर योर फायर इंश्योरेंस। सो इन शॉर्ट, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम इंश्योरेंस निकालते हैं। यूजुअली 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस होता है। इसमें फायर, आग लगने से, लाइटनिंग होने से, एक्सप्लोजन होने से अगर कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होता है, गुड्स डैमेज होता है, तो ये सब का रिस्क कौन कवर करके देता है? दैट इज फायर इंश्योरेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दैट इज टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के हम पॉइंट्स शुरू करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला दैट इज वैलिड पॉलिसी। अभी देखो, आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कभी भी हम इंश्योरेंस निकालते हैं, सो नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने के बाद हमें पैसा मिलता है, राइट? या डेथ होने के बाद पैसा मिलता है। बट अगर हम फायर इंश्योरेंस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल लॉस होना चाहिए, राइट? जब एक्चुअल आग लगेगा तो ही पैसा मिलेगा, एक्चुअल लॉस होगा तो ही पैसा मिलेगा, विच इज वेरी करेक्ट। बट अगर हम वैलिड पॉलिसी को समझेंगे तो एक ऐसा पॉलिसी है जहाँ पे एक्चुअल लॉस का अमाउंट हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, दैट इज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अंडरस्टैंड, ऐसे कोई प्रॉपर्टी या ऐसा कोई पर्टिकुलर थिंग जिसका मार्केट में वैल्यू 0% होगा, आफ्टर डैमेज अगर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का या पर्टिकुलर थिंग्स का वैल्यू मार्केट में 0% होगा, तो उसका जो लॉस अमाउंट है उसका वैल्यू पहले से हम डिसाइड करके रखेंगे। अभी आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? ऐसे कौन से थिंग्स हो सकते जिसका हम वैल्यू मार्केट में एसेस नहीं कर सकते, मार्केट में उसका वैल्यू हमें 0% मिलेगा? तो हमारे पास एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर पेंटिंग्स होगा, स्टैच्यूज होगा, वी कैन से स्कल्पचर्स आर देयर, तो ये सब का मार्केट में वैल्यू 0% होगा अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आग लगा, पूरा पेंटिंग्स रखे थे गोडाउन में, स्टैच्यूज रखे थे, वो पूरे आग से डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसका मार्केट में वैल्यू आपको कुछ भी मिलने वाला है क्या स्टूडेंट्स? डेफिनेटली नो। तो एट दैट टाइम हम कौन सा पॉलिसी निकालेंगे? वैलिड पॉलिसी। यूजुअली जो पॉलिसी होता है फायर इंश्योरेंस का, उसमें एक्चुअल लॉस होता है, फिर हम मार्केट में वैल्यू देखते हैं क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिलता है।
बट इन द केस ऑफ वैल्यू पॉलिसी ऐसा नहीं होगा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मार्क माय वर्ड्स, एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जब हम पॉलिसी बनाएंगे तभी ही मेंशन करेंगे कि कितना लॉस हो सकता है, और जितना अमाउंट हमने एग्रीमेंट में मेंशन किया है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है, उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ लॉस। अगर टोटल प्रॉपर्टी या टोटल पेंटिंग है 5 लाख के, और अगर हमने मेंशन किया है कि लॉस हो सकता है 5 लाख, तो आपको कितना मिलेगा एट द टाइम ऑफ लॉस? 5 लाख मिल जाएगा। नो बार्गेनिंग, नो चेकिंग ऑफ मार्केट वैल्यू, कुछ भी नहीं होगा। जितना मेंशन किया होगा उतना आपको पैसा मिलेगा। इट मीन्स हम वैल्यू कब डिसाइड करेंगे? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दैट इज एवरेज पॉलिसी। अगर हम एवरेज देखेंगे तो क्या मतलब है? दैट इज डिवाइड करना। एवरेज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? डिवाइड करना। अगर हम देखेंगे पॉलिसी पहले हम कब निकालेंगे, ये पॉलिसी कब निकाला जाता है? जब मार्केट में वैल्यू आपको ज्यादा नहीं मिलता या मार्केट में वैल्यू अंडर वैल्यू होता है। कब मार्केट में वैल्यू मिलती है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसीडर, आपके लिए एग्जाम्पल है, आप मुझे उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना। ठीक है। सो अगर हम एवरेज पॉलिसी को समझेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, टोटल मार्केट में वैल्यू का, वो पर्टिकुलर गुड्स का कितना? 1 लाख। टोटल मार्केट में वैल्यू कितना था पर्टिकुलर गुड्स का? दैट इज 1 लाख। ओके। और हमने पॉलिसी कितने का निकाला? दैट इज 50,000। हमने पॉलिसी कितने का निकाला स्टूडेंट्स? 50,000। ओके। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था? 1 लाख का। हमने वो 1 लाख का पॉलिसी कितना निकाला? 50,000। 50,000। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? दैट इज 40,000। एक्चुअल लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 40,000। अभी इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पैसा देगा, वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हो स्टूडेंट्स कि हाउ मच अमाउंट इंश्योर्ड विल गेट। इंश्योरेंस अमाउंट कितना आपको देगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट देगा। हमने क्या किया? 1 लाख का टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स है। हमने पॉलिसी कितने का निकाला? 50,000 का। लॉस हुआ 40,000 का। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना अमाउंट देगा? ओके। थोड़ा सोचिए स्टूडेंट्स, और जो भी आपको आंसर लगता है डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके। योर आंसर विल बी दैट इज 20,000। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 20,000। अभी आप सोचोगे कि 20,000 कैसे है? हमारा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज पॉलिसी। ये हम कब निकालेंगे? जब मार्केट में वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहेगा और हमें एग्जैक्ट वैल्यू मार्केट में नहीं मिलता होगा, तब हम ये पॉलिसी निकालेंगे। नाम से ही हमें पता चला एवरेज, राइट। सो अगर हम देखेंगे 1 लाख का एवरेज कितना होगा स्टूडेंट्स? 50,000। 1 लाख का आधा कितना होगा? 50,000। अगर हमने पॉलिसी ही एवरेज निकाला, अगर हमने पॉलिसी ही आधा निकाला, तो हमें पूरा अमाउंट मिल सकता है क्या? हमने पॉलिसी आधा निकाला है तो हमें पूरा अमाउंट मिल सकता है क्या स्टूडेंट्स? आंसर इज नो। इससे हमें समझ में आता है कि अगर 1 लाख का एवरेज करेंगे तो 50,000 है, तो हमें 40,000 का एवरेज कितना मिलेगा? 20,000। सिंस योर पॉलिसी इटसेल्फ इज एवरेज, योर क्लेम विल ऑल्सो बी एवरेज। अगर पॉलिसी अगर हमने एवरेज निकाला है, आधा निकाला है, तो हमें क्लेम अमाउंट भी कितना मिलेगा? आधा ही मिलेगा। सो 40 का अगर एवरेज करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 20,000। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एवरेज पॉलिसी। नाउ थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जितना लॉस उतना पैसा, जितना लॉस उतना पैसा। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स था मार्केट में 1 लाख का। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था? 1 लाख का। हमने पॉलिसी निकाला 75,000 का। हमने पॉलिसी कितने का निकाला? 75,000। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इज 1 लाख, पॉलिसी निकाला 75,000। योर एक्चुअल लॉस इज 25,000। ठीक है। योर एक्चुअल लॉस इज 25,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? जितना लॉस उतना पैसा। तो आपको कितना मिलेगा? 25,000 पूरा मिलेगा, क्योंकि हमारा पॉलिसी क्या है? स्पेसिफिक। अगर 75,000 लॉस होता तो भी पूरा 75,000 मिलता। 25,000 लॉस हुआ तो कितना मिलेगा? 25,000। जितना अमाउंट उतना ही पैसा। फॉर एग्जाम्पल जितना पॉलिसी निकाला उतना पूरा मिल सकता है, या जितना एक्चुअल लॉस होगा उतना मिलेगा। अगर 75,000 का हमने पॉलिसी निकाला, अगर लॉस होता है 80,000, तो भी आपको कितना मिलेगा? 75,000। बिकॉज मैंने आपको सिखाया कि इंश्योरेंस में आपको कंसेप्ट यूज करना है विचएवर इज लेस। जो अमाउंट कम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो योर आंसर विल बी हाउ मच? दैट इज 25,000 एक्चुअल लॉस। इसके हिसाब से पैसा मिलेगा, आइदर एक्चुअल लॉस या आइदर पॉलिसी अमाउंट। नेक्स्ट वन दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। अगर फ्लोटिंग पॉलिसी
बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका एक गोडाउन नहीं होता है, नंबर ऑफ गोडाउन होते हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल देयर इज पर्टिकुलर बिजनेसमैन, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसने क्या किया, एक गोडाउन डोंबिवली में रखा है, एक गोडाउन घाटकोपर में रखा है और एक गोडाउन थाने में रखा है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ गोडाउन इन डिफरेंट लोकेशन, राइट। अभी अगर एक जगह पे लॉस होता है तो हमें हर जगह पे उसके अकॉर्डिंगली देखना होगा कि लॉस कहाँ पे हुआ, तो बहुत सारे पेपर वर्क्स होंगे। सेकेंड, अगर हम देखेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डोंबिवली की गोडाउन है उतना जितना यहाँ पे गुड्स है उतना ही वहाँ पे होगा। कभी डोंबिवली की गोडाउन में गुड्स कम होगा, कभी घाटकोपर की गोडाउन में गुड्स कम होगा, तो हमारा गुड्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। तो तीनों गोडाउन में हमेशा गुड्स क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा। तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा कि कितने अमाउंट का हम इंश्योरेंस निकालें। बेटर क्या होगा स्टूडेंट्स कि डिफरेंट लोकेशन में है गोडाउन, तो सबका अलग अलग पॉलिसी नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जितने गोडाउन है वो सबका एक ही पॉलिसी निकालेंगे और एक ही प्रीमियम। सो शॉर्टकट टू रिमेम्बर अबाउट द फ्लोटिंग पॉलिसी, दैट इज नंबर ऑफ गोडाउन इक्वल टू वन पॉलिसी वन प्रीमियम। आप मेरे साथ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिमेम्बर अबाउट द फ्लोटिंग पॉलिसी, नंबर ऑफ गोडाउन इक्वल टू वन पॉलिसी वन प्रीमियम। अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ गोडाउन इक्वल टू वन पॉलिसी वन प्रीमियम। भले गोडाउन कहाँ पे भी रहने दो, हम एक ही पॉलिसी निकालेंगे और एक ही प्रीमियम पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्सेस पॉलिसी। अभी एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, राइट। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। अगेन यहाँ पे भी समझने के लिए हम एग्जाम्पल को समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस पॉलिसी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने समझा तो ये पॉलिसी कब निकलेगा, जैसे मैंने बताया एवरेज पॉलिसी कब निकलता है, जब मार्केट में वैल्यू बहुत कम मिलता है, अंडर वैल्यू होता है, राइट। एक्सेस पॉलिसी कब निकलेगा, जब मार्केट में वैल्यू फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होना मतलब क्या, अभी एज अ बिजनेसमैन मुझे उतना तो आइडिया होगा कि मेरे गुड्स का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है। यस और नो? एज अ बिजनेस पर्सन हमें इतना तो आइडिया हो सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना जा सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। सो बस हमें वही करना है। अगेन आई विल टेक द एग्जांपल अबाउट द एक्सेस पॉलिसी। अगर हम एक्सेस पॉलिसी देखेंगे तो वन वैल्यू दैट इज अ मिनिमम वैल्यू, जिसका क्या है 1 लाख। मेरे हिसाब से 1 लाख इज अ वैल्यू, इसके नीचे मेरे गुड्स का वैल्यू जा ही नहीं सकता। सो इट इज माय व्हाट मिनिमम वैल्यू। 1 लाख इज माय मिनिमम वैल्यू, उससे नीचे मेरे गुड्स का वैल्यू जाएगा ही नहीं, इतना मुझे श्योर है। सेकेंड दैट इज 1,30,000। ओके, मतलब मेरे गुड्स का वैल्यू किसके बीच में होगा, 1 लाख टू 1,30,000 के बीच में होगा, ये मुझे पता है। सो वन पॉलिसी जो मैं निकालूंगी वो कितने का होगा, 1 लाख का होगा, विच इज माई मिनिमम अमाउंट। ओके, नाउ द क्वेश्चन टू यू, सेकेंड पॉलिसी में कितने का निकालूंगी। माई गुड्स वैल्यू कैन बी इन द रेंज ऑफ 1 लाख टू 1,30,000। ओके, सो वन पॉलिसी ऑफ 1 लाख विच इज द मिनिमम वैल्यू। व्हाट विल बी माई सेकेंड पॉलिसी अमाउंट, What do you think? वो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। तो योर सेकेंड पॉलिसी अमाउंट विल बी ओनली 30,000। सेकेंड पॉलिसी क्या होगा, सिर्फ 30,000 होगा, एंड दैट 30,000 इज कंसिडर एज व्हाट, एक्सेस पॉलिसी। दैट 30,000 विल बी व्हाट, योर एक्सेस पॉलिसी, बिकॉज 1,30,000 में आपका 1 लाख इंक्लूड है, राइट। तो एक अमाउंट हमने निकाला 1 लाख का, विच इज योर मिनिमम वैल्यू अमाउंट, एंड सेकेंड इज योर 30,000 विच इज योर एक्सेस अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। अगर हम री इंस्टेटमेंट देखेंगे तो यूजुअली जो फायर होता है उसके लिए आपका पॉलिसी निकाला जाता है। अगर हम री इंस्टेटमेंट देखेंगे तो यूजुअली कोई भी पॉलिसी जिसमें फायर इंक्लूड होगा, एक्सप्लोजन होगा, बॉम्ब होगा, सो ऑल दिस विल कम अंडर योर री इंस्टेटमेंट। इन शॉर्ट, जब भी आपका एक्चुअल लॉस होता है तो आपको कैश रिटर्न में दिया जाता है, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यू विल गेट द प्रॉपर्टी इन रिटर्न। ठीक है, जो भी डैमेज प्रॉपर्टी होगा उसकी अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी रिटर्न दिया जाएगा। सो री इंस्टेटमेंट में आपको प्रॉपर्टी रिटर्न में मिलेगा, नॉट द कैश। एंड द लास्ट वन दैट इज कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। अगर कंप्रिहेंसिव पॉलिसी देखेंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क आर गोइंग टू कवर, आइदर बाय वाइट्स हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क विल कवर्ड अंडर योर कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे भी आप कवर्ड 7 पॉइंट्स। अभी शॉर्ट नोट के लिए आपको क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, तो सिंपल वे से यू कैन राइट फर्स्ट 7 पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने आंसर समझा होगा। स्टिल इफ एनी डाउट डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।